चलिए आगे सुनते हैं डाकिया में क्या हुआ। जब भी रमेश मालती के गांव से निकलता, वो अपनी कोशिश करता एक बार मालती के घर के बाहर से निकले, क्या पता वो दिखाई दे जाए। इसी बहाने दो पल बात हो जाएगी। उस साल दिवाली पर मालती का कोई मनी ऑर्डर नहीं आया था, ना ही कोई चिट्ठी। लेकिन एक दिन रमेश को एक सरकारी चिट्ठी मिली जो मालती के नाम पे थी। उसके मन के अंदर चल रहा था कि खोल के पढ़ ले, क्योंकि उसे पता था जो कुछ भी इस चिट्ठी में है वो बहुत जरूरी है। उसने अपने बाकी सारे काम छोड़ सबसे पहले मालती के घर पर चिट्ठी पहुंचाना जरूरी समझा। अपनी पूरी ताकत से साइकिल के पेडल मारता रहा ताकि जल्द से जल्द मालती के गांव पहुंच सके और उसके हाथ में ये चिट्ठी थमा सके। तेज धूप में कई किलोमीटर तक साइकिल चलाते चलाते मालती के घर पहुंचा। दोपहर का समय था, सब सोए हुए थे। रमेश बाहर खड़े दरवाजा पीटता रहा और थोड़ी देर में गुस्से से भरा उसका ससुर बाहर आया। उसने रमेश को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। रमेश माफी मांगते मांगते बोला कि शायद आपकी जरूरी सरकारी चिट्ठी है, कुछ जरूरी समाचार है इसमें, आप इसे पढ़ लीजिए। लेकिन उसके ससुर का कहना था कि तुम चिट्ठी दरवाजे से सरका के दे सकते थे, और वो रमेश पे चिल्लाता रहा। पर रमेश की आंखें मालती को ढूंढ रही थी और आखिरकार मालती बाहर आई। मालती ने समझा बुझाकर अपने ससुर को अंदर भेज दिया और फिर चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। चिट्ठी पढ़ते ही उसे ऐसे लगा जैसे उसका पूरा संसार टूट गया हो। वो वहीं की वहीं बैठ गई। वहां खड़ा रमेश नहीं जानता था कि चिट्ठी में क्या है, लेकिन उतना समझ गया था कि कोई बुरी खबर है। रमेश ने उसके हाथ से चिट्ठी ली और तुरंत पढ़ी। मालती के पति गजेंद्र की मॉरिशस के कारखाने में आग लगने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। ये चिट्ठी रोजगार मंत्रालय की तरफ से आई थी, जिन्होंने मालती को सूचित किया और मुआवजे की घोषणा की। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा होने लगा। सबको मालूम पड़ गया था और मालती की हालत ठीक नहीं थी। रो रो के बुरा हाल था। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे कुछ मदद करे। वो दूर बैठा सब देख रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई, सब लोग घर चले गए, लेकिन रमेश वहीं बैठा रहा। उसे लगा एक बार अफसोस करके घर चला जाऊं, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए। जब भी रमेश वहां से गुजरता, उसे मालती के घर में कोई हलचल नहीं दिखाई देती और उसके पास कोई बहाना भी नहीं था कि जाके हालचाल पूछ ले। आसपास के लोगों को भी ज्यादा पता नहीं था। उनका कहना था ये लोग ज्यादातर बाहर नहीं निकलते। गजेंद्र के गुजर जाने के बाद अगर कोई सबसे परेशान था वो था रमेश। उसे सिर्फ ये जानना था कि मालती ठीक है कि नहीं। 3 महीने बाद उस गांव से गुजरा तो कुछ लोगों से बात हुई तो रमेश को बताया गया कि मालती अपने माता पिता के घर से 3-4 दिन पहले ही लौटी है। रमेश इस उम्मीद में कि मालती से मिलना हो जाएगा, वो उसके घर के बाहर जाके बैठ जाता है। कुछ देर बाद मालती का ससुर बाहर आता है और वो रमेश को वहां बैठा देख के पूछता है, अब किसकी चिट्ठी आनी है हमारे घर पे। रमेश बोलता है कि मैं सिर्फ हाल चाल पूछने आया था। ससुर गुस्से में बोलता है, पूरा घर खा लिया इस गजेंद्र की औरत ने, क्या हाल चाल होगा हमारा। इतना कह के वो अंदर चला जाता है। रमेश और मालती की कहानी ने क्या नया रूप लिया, इसको जानने के लिए सुनते रहें टाइनी कास्ट।